Welcome back to our channel. This is the second part of chapter 1 class 12 history. Brick beats and bones. इससे पहले का हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था, अब हम देखेंगे आगे का। 3.1 लेइंग आउट ड्रेन्स। लेइंग आउट ड्रेन्स का मतलब होता है, ड्रेन्स का मतलब जो भी गंदा पानी निकलता है वो कैसे उन्होंने अपने कितने अच्छे से ले कर रखे थे अपने ड्रेन्स को। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज। इनका एक बहुत ही अलग ही फीचर था कि जो इनको इन्होंने इतने ध्यान से इतने प्लान कर रखे थे, केयरफुली प्लान था इनका पूरा ड्रेनेज सिस्टम। अगर तुम उसका लोअर टाउन को देखोगे, तुम नोटिस करोगे जो रोड है, स्ट्रीट है, उनको ना ग्रिड पैटर्न पे बनाया हुआ था, मतलब कि 90 डिग्री पे कट कर रहे थे, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। इट ये बताता है कि जो स्ट्रीट थे वो ड्रेन्स कि पहले ना ड्रेन्स बनाए गए थे वहाँ पर, और उसके पहले जैसे कि ना वो होता है, स्ट्रीट को काट देते हैं, पहले नालियाँ बना दी जाती हैं, उसके बाद घर बनाए गए थे नालियों के साथ-साथ। और जो डोमेस्टिक वाटर था हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, और जो घरों का गंदा पानी निकलता था वो जो गली की नालियाँ थी स्ट्रीट ड्रेन से उसमें निकल जाता था। हर एक घर की एक दीवार कम से कम स्ट्रीट से कनेक्टेड थी। इतने अच्छे से एकदम प्लान करा गया था, एकदम केयरफुली। तुम यहाँ पर देख सकते हो मोहनजोदाड़ो में एक ड्रेन की एक फोटो दिया जहाँ पे कितना ह्यूज ओपनिंग है। यू कैन सी यहाँ पे एक पूरा का पूरा इंसान है। आज के टाइम में भी देखते हो कहीं बहुत सारे नाले होते हैं, सीवर होते हैं, वो रुक जाते हैं, सीवेज वगैरह रुक जाते हैं। आज भी इतने बढ़िया से डेवलप नहीं है, बट इनका देख सकते हो कितनी ह्यूज ओपनिंग है कि कुछ भी अगर पानी के साथ कुछ भी आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो वो यहाँ पे रुके ना, वो आराम से निकल जाए। इतना बढ़िया इन्होंने बना रखा था। यू कैन सी हियर सिटाडेल। सिटाडेल तुम्हें बताया था क्या था सिटाडेल? एक जो कि था एक लो अपर टाउन था, जो कि जिसका स्पेस तो बहुत कम था, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत हाई थी। उसको हम सिटाडेल बोलते हैं। यहाँ पर क्या था, जो हड़प्पा सेटलमेंट थी ये बहुत छोटी थी। एक वेस्टर्न पार्ट था और लार्जर ईस्टर्न सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन थी, जैसे कि हमें कुछ साइट्स मिली हैं, जैसे धोलावीरा, लोथल जो कि गुजरात में है। ये पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है ना, ये फोर्टिफाइड है, मतलब कि इसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं। धोलावीरा और लोथल ये दोनों साइट्स कहाँ पर हैं? गुजरात में, और ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड है। पूरी की पूरी सेटलमेंट, इनकी चारों तरफ वॉल बनी हुई है, जो कि टाउन्स को इनको सेपरेट करती है वॉल से एक दूसरे से। द citadel with Lothal was not walled but was जो सिटाडेल के अंदर जो लोथल है वो वॉल तो नहीं है, बट वो एक हाइट पे बना हुआ है। अब हम आते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब कि उनके घरों का नक्शा कैसा था। वी विल गोइंग टू स्टडी हियर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। यहाँ उनके घरों का नक्शा कैसा था, कैसे कमरे थे, कैसा घर था। अब तुमने देखा जिस इंसान का इतना मस्त वाला ड्रेनेज सिस्टम है, इतने बढ़िया-बढ़िया चीज़ें उसने बनाई हुई हैं, उसके पास इंजीनियरिंग तो बहुत बेहतर होगी। तो अब हम उसके घर भी तो जानेंगे ना, उसके घर कैसे थे। जो लोअर टाउन था मोहनजोदारो का, वो एग्ज़ाम्पल देता है हमें बहुत सारे रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स ये जहाँ पर के लोग रहते थे। बहुत क्या हुआ था, मैं ज़्यादातर में ना क्या था, बीच में कोर्टयार्ड था और बाकी साइड्स में रूम था। मतलब कोर्टयार्ड बीच में हो गया और बाकी साइड में रूम है। कोर्ट जो कि कोर्टयार्ड था वो प्रोबेबली यूज़ करते थे वो कुछ अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि खाना बनाना, सिलाई-बुनाई करना, ज़्यादातर हॉट एंड ड्राई वेदर में। ये और भी एक इंटरेस्टिंग है, इट इज़ एन अपेरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। उन लोगों को ना अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान था, बहुत ज़्यादा। वो लोग ना जो ग्राउंड फ्लोर था उसपे कोई विंडो नहीं बनाते थे, ताकि कोई भी बाहर वाला झाँक ना सके। होता है ना पड़ोसी ज़्यादा झाँकबीन करते हैं, वो कोई भी ना कर सके, इसलिए वो एक विंडो नहीं बनाते थे। इसलिए माना जाता है कि उन लोगों को अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान था। और जो उनका मेन एंट्रेंस डोर था ना, जो कि अंदर से घुसने का रास्ता था, बाहर से घुसने का रास्ता था अंदर, वो बिल्कुल डायरेक्ट व्यू नहीं देता था पूरे घर का। मतलब कि अगर तुम वहाँ से देखोगे तो तुम्हें पूरे घर का नक्शा या पूरे घर में क्या चल रहा है वो तुम्हें नहीं दिखेगा। वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था कोर्टयार्ड का। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम। हर एक घर का अपना एक पर्सनल बाथरूम होता था। ये कोई नहीं कि वो कहीं भी नहा लेते हैं जहाँ उनका मन करता है, नहीं। पर्सनल उनका हर घर में बाथरूम मिले हैं, जो कि ब्रिक से बने हुए हैं, और उसका जो ड्रेन है, उसकी नाली वो कनेक्ट है स्ट्रीट ड्रेन से, उसका सारा पानी वहाँ से निकल रहा है। हर जो हाउस में काफ़ी सारे घरों में ना हमें स्टेयरकेसेस भी मिले हैं, सीढ़ियाँ देखने को मिली हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि वहाँ 2 मंजिल घर भी हुआ करते थे। बहुत सारे घरों में हमें वेल मिले हैं, मतलब कि उनके घर में ही पर्सनल उनका कुआँ होता था। बहुत सारे घरों में देखने को मिले हैं। तो जो कि और वो ना ऐसे बनाते थे कि अगर कोई बाहर से जा रहा है, वो भी उसको यूज़ कर सके। मतलब इतना प्यार से, इतने ध्यान से बनाते थे। और स्कॉलर्स ने जो एस्टीमेट लगाया है, वो क्या करा है कि हमें जो वेल्स मिले ना मोहनजोदड़ो में, वो 700 के करीब कुएँ हमें मिले हैं। हमें ये नहीं पता कि 700 थे या उससे ज़्यादा भी थे। 700 तो हमें मिल चुके हैं, बाकी पता नहीं कितने खराब हो चुके हैं। हाउ ब्यूटीफुल यू कैन सी दिस।
कितने प्यार से कितना बढ़िया एक नक्शा तुम्हें निकाल के दिया हुआ है, ऐसा घर हुआ करता था, मे बी दिस इज़ द कोर्टयार्ड और ये जो तुम यहाँ पर देख सकते हो ये एंट्रेंस है। अब तुम्हें ये कोर्टयार्ड का वो नहीं दे रहा ना, ये जीना है, यू कैन तुम देख सकते हो ये घर है, ये कमरे हैं। इतना अच्छा मतलब इन लोगों का ना बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर था और देख सकते हो कहीं पे भी एक विंडो नहीं दिखेगी, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी विंडो नहीं बनाया करते थे। द मोस्ट एशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड अबाउट द ड्रेन्स ये मैकेनिक नोट किया था कि जो कि पुराने टाइम में जो भी है एशियन सिस्टम में ये अब तक का सबसे वैसा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ जो किसी में भी नहीं था। हर एक हाउस कनेक्ट था स्ट्रीट ड्रेन से मतलब हर घर की जुड़ा हुआ था जैसे कि आज के टाइम में होता है नाली से कि गंदा पानी जो भी है वेस्ट वाटर है वो नाली के अंदर चला जाएगा। ऐसा उस टाइम पर भी था और जो ब्रिक्स थी ना वो मोर्टार वर कवर्ड विद लूज़ ब्रिक्स मतलब कि ना वो क्या कर रहा था लूज़ ब्रिक्स थी। मान लो कभी कुछ कचरा-वचरा फँस जाता है तो लूज़ ब्रिक्स थी उसको निकाल सकते हैं ताकि वो बाद में सफाई हो जाए। और कुछ कई सारे केसेज़ में हमें लाइमस्टोन मतलब चूना भी देखने को मिला उससे वो कवर कर रखा था। देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, पूरा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये कौन-सी रिपोर्ट से है ये? अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 से हमें बताया हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जेस्ट सिटी। ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी बहुत यूनिक नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी सिटीज़ में, बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज़ वेल। बट जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था ना, वो ये नहीं था कि बहुत एक पॉपुलर जो सिटी है, लाइक मोहनजोदारो जो है, उसमें नहीं। इनका जो छोटी सिटीज़ थी, जैसे कि लोथल वगैरह थी, जो छोटी सिटी थी, उनके अंदर भी इनका बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ पे बताया कि बेशक हाउस जो है वो मड ब्रिक के बने हों, मट्टी वाली ईंटों के बने हों, बट जो ड्रेनेज था ना, वो बर्न्ड ब्रिक्स का था, वो मतलब पकी हुई ईंटों का था। यू कैन सी वो उन लोगों को साफ-सफाई से कितना ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे वो अपनी साफ-सफाई का, तुम्हें भी रखना चाहिए। ये हमें दिया हुआ है सिटाडेल, सिटाडेल जैसे कि जिसकी की पोज़ीशन बहुत हाई थी, बट उसकी स्पेस कम था। Was it is on the citadel that we find evidence of structure that were probably used for special public purposes। इसमें हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि वो यूज़ करते थे सिर्फ़ पब्लिक पर्पसेज़ पे मतलब कि ना किसी पर्सनल इंसान का नहीं होता था। वो बहुत सारे लोग जब मिलके यूज़ करते थे, पब्लिक पर्पज़ के लिए वो यूज़ करते थे। उसमें सिटाडेल में हमें ऐसे सारे बहुत सारे एविडेंस मिले, सबूत मिले हैं। इसमें इंक्लूड होता है एक वेयरहाउस, अ मैसिव स्ट्रक्चर एक वेयरहाउस क्या है? एक मैसिव स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा-सा स्ट्रक्चर है, जिसका कि जो लोअर ब्रिक पोर्शन है ना, वो बचा हुआ है सिर्फ़। मेबी जो अपर पोर्शन हो वो वुड का हो जो कि बहुत समय से डिके हो गया हो मतलब खत्म हो गया हो और एक हमें क्या मिला है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ। कई बार ये पूछा गया था ग्रेट बाथ वाज़ अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। ये ना एक रेक्टेंगुलर टैंक है बहुत बड़ा जिसके कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ऑल 4 साइड्स जिसके चारों साइड में कोर्टयार्ड है। 2 तरीके से यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ जो कि इसके अंदर आती हैं। और इसमें जिप्सम वगैरह यूज़ करा गया है, मोर्टार यूज़ किया गया है कि मतलब बहुत से पक्के उससे बनाया गया है। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स मतलब मेबी उन्होंने कपड़े चेंज-वेंज के लिए बनाया हो। 3 साइड में ना रूम्स भी हैं। व्हिच वाज़ अ लार्ज वेल वाटर टैंक फ्रॉम द फ्लोर एक बहुत बड़ा टैंक है जहाँ से कि पानी फ्लो होता था इंटू अ ह्यूज ड्रेन मतलब नाली में चला जाता था। अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ ले स्मॉलर बिल्डिंग्स विद 8 बाथरूम्स और नॉर्थ की तरफ ना 8 बाथरूम्स भी हमें देखने को मिले हैं। 4 ऑन ईच साइड दोनों साइड में 4-4 विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन बट जो बाथरूम है ना वो भी कनेक्ट करते हैं ड्रेन से दैट कैन अलोंग द कॉरिडोर द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट was found citadel with several distinctive buildings led his scholar to suggest that it was meant for some kind of a स्पेशल रिचुअल बात जब इसको स्टडी करा गया तो साइंटिस्ट ने क्या कहा है, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, स्कॉलर्स ने क्या कहा कि भाई ये हो सकता है कि रिचुअल के लिए यूज़ होता हो। मतलब कि वो किसी रीति रिवाज के लिए इसको यूज़ करते हो। अब मतलब कुछ उनका जैसे होता है ना कुछ स्नान होता है मतलब उसमें बहुत सारे लोग एक साथ नहाते होंगे फॉर सम रिचुअल पर्पसेस ये बताया गया है। अब आते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस अब हम ट्रैक करते हैं कि क्या उनमें गरीब अमीर थे, क्या कोई राजा था, क्या मतलब ज़्यादा अमीर हुआ करते थे? कैसे उनके सोशल डिफरेंसेस मतलब कैसे लोग आपस में अलग-अलग हुआ करते थे? उनके अंदर सोशली क्या-क्या डिफरेंसेस थे? अब ये कैसे पता करोगे? क्या तुम उस टाइम में वापस जाओगे? नहीं ना। तो तुम क्या करते हैं, जो हम बरियल्स होते हैं मतलब जिन लोगों को दफनाया था, उन लोगों की जो कब्रें होती हैं, उनमें स्टडी करते हैं कि देखते हैं। उसी से हमें पता लगेगा ना। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there was social or economic differences among people with the particular culture. क्या जो सेम कल्चर के लोग थे, क्या उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस थे? आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी चीजें यूज करते हैं
पीपल लिविंग विद अ पर्टिकुलर कल्चर अब उनकी स्टडी करते हैं वो बरियल्स की। तुम्हें एक फ़ैमिलियर हो गई, तुम्हें तो पता ही होगा, ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा, तुमने सबने सुना होगा, भई तुम 12th क्लास में हो, सुना ही होगा, मैसिव पिरामिड्स के बारे में। उसमें देखा है ना इजिप्ट में मतलब वहाँ पे बहुत सारी मम्मीज़ हैं, उन लोगों को जो दफनाया गया है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला है, जो कि सिमिलर है मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट, सम ऑफ व्हिच वर कंटेम्पोरेरीज विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैनी ऑफ द पिरामिड वर रॉयल बरियल्स। वहाँ पे जित बहुत सारे पिरामिड्स जो हैं, वो बहुत सारे रॉयल बरियल्स हैं, मतलब उसमें बहुत जो अमीर-अमीर लोग हुआ करते थे, उनकी कब्रें हैं, जिसमें क्वांटिटीज़ है, मतलब बहुत ही सोना है, जो कि उनके साथ दफना दिया गया था। ऑब्वियसली अगर किसी के साथ मरे हुए इंसान के साथ बहुत सारा सोना मिल रहा है, तो कोई गरीब तो वो होगा नहीं कि लो भैया तुम गरीब मरा है, अच्छा, अच्छा हम सोना तुम्हें देंगे, तुम दफनाओ लेकिन हम अमीर हैं तो हम गरीबी में दबेंगे, नहीं। ऑब्वियसली वो बहुत अमीर हुआ करेगा ना, तो इसलिए हम उसको पहचानते हैं कि उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा था। जो हमें हड़प्पन साइट्स में बरियल मिले, उन लोगों को पिट्स में मतलब ये गड्ढों में दबाया गया था और उनमें ना कुछ जो गड्ढे थे उनमें भी कुछ डिफरेंस थे। उनको इंटेंस बनाया गया था। द होलोड आउट स्पेस वर लाइन्ड विद ब्रिक्स, में जो खाली स्पेस था उसको ब्रिक से भर दिया गया था। कुछ बहुत सारी इंडिकेशंस मिले बट हमें ये नहीं पता कि या क्या ये भी सोशल डिफरेंसेस दर्शाते थे? वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता। कुछ जो ग्रेव्स थी, जो कुछ कब्रें हैं, उनके अंदर हमें पोएट्री मिली, ऑर्नामेंट्स मिले, हीरे जवाहरात मिले, परहैप्स इंडिकेटिंग अ बिलीफ दैट कुड बी यूज्ड इन द आफ्टरलाइफ। हो सकता है कि वो ये मानता रखते हों कि ये चीज़ें वो मरने के बाद यूज़ करेंगे। ज्वेलरी वॉज हैव फाउंड इन बर्नियल्स ऑफ बोथ इन मैन एंड वुमेन। जो उनके हीरे जवाहरात मिले मतलब ज्वेलरी मिली वो दोनों में मिली। आदमी की में कब्रों में भी मिली और औरतों की कब्रों में मिली। इन फैक्ट जो एक एक्सिबिशन हुई खुदाई हुई थी जब सेमेंट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980s में एक ऑर्नामेंट मिला मतलब एक ज्वेलरी मिली, एक पूरा हार मिला कंसिस्ट जिसमें कि क्या था कंसिस्ट 3 शेल रिंग थी, जेस्पर क्या होता है? एक काइंड होता है, एक सेमी प्रीशियस स्टोन है ये। बीड्स एंड हंड्रेड ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ द मैन। इतनी सारी चीज़ें मिली एक स्कल, आदमी के स्कल के पास और कुछ इंस्टेंस में द डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर। बहुत सारे उसमें हमें क्या देखने को मिला, जो मरा हुआ आदमी था उसके साथ हमें कॉपर मिरर मिला। Paul, it appears that the Harappan did not believe in burying precious things with the dead. बट जो हमने देखा, हमने ज़्यादा पढ़ाई करी तो हमें सामने क्या आता है कि जो हड़प्पा के लोग थे, वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे कि मतलब मरे हुए के साथ उसकी चीज़ें भी दबा दो, उसकी चीज़ें भी दफना दो, वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। अब आता है लुकिंग फॉर लग्ज़रीज़। Another strategy to find a social difference is to study artifacts। अब दूसरा तरीका क्या है? हमने बरियल्स की स्टडी कर ली सोशल डिफरेंसेस को जानने के लिए। अब दूसरा तरीका है कि तुम चीज़ों की स्टडी करो, आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करो। आर्टिफैक्ट्स होते हैं द थिंग्स व्हिच आर मैन मेड, उनकी स्टडी करो, उससे तुम्हें क्या पता लगेगा? सोशल डिफरेंसेस पता लगेंगे उससे कि अमीर-गरीबी का, ठीक है? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 टर्म्स में बाँट दिया, एक होता है यूटिलिरियन और एक होता है लग्ज़री। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इंक्लूड करती है डेली यूज़ की चीज़ें, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वाइडली वैरायटी में यूज़ हो रही थी, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रही थी, वो सिंपल चीज़ों की बनी हुई थी, जिनको कि बनाना बहुत आसान था, जो कि स्टोन और क्ले की बनी हुई थी, जिसमें क्वन्स, पोएट्री नीडल, फ्रेश रबर, बॉडी स्क्रबर वगैरह-वगैरह लाइक दिस थिंग्स थी। उनको और वो बहुत सारी मात्रा में मिली और वो बहुत सारी सेटलमेंट में बटी हुई थी। आज के टाइम में भी देख देख सकते हो ये सारी चीज़ें जैसे बर्तन वगैरह हैं, सुई है, फ्लैश रबर्स वगैरह ये तुम्हें हर जगह मिल जाएँगी मतलब किसी के भी घर में मिल जाएगी बट हीरे जवाहरात सबके घर में नहीं मिलेंगे, वो रेयरली ही मिलेंगे तुम्हें, है ना? और लग्ज़री क्या थी जो कि बहुत रेयर मतलब जो चीज़ कम थी और कॉस्टली थी, नॉन लोकल मटेरियल से बनी हुई थी जिन जो कि इसको बनाना मुश्किल था, उसकी टेक्नोलॉजी को बनाना मुश्किल था। जैसे कि लिटिल पॉट्स ऑफ यान्स ये लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस है, ये एक मटेरियल होता है जो कि ग्राउंड सैंड और सिलिका को मिक्स कर देते हैं एक कलर के साथ एंड अ गम और एक गम जैसे कि थोड़ी जैसे कि ग्राउंड सैंड ली, सिलिका ली, कलर लिया, गम लिया और उनको मिक्स कर दिया और उसके बाद उसको फायर कर दिया। प्रोबेबली कंसीडर प्रीशियस बिकॉज़ दे वर डिफिकल्ट टू मेक। इसको बोला गया कि मे बी ये प्रीशियस हो क्योंकि ये बनाना मुश्किल है ना। तो सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब भाई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। क्यों हो गई? हमने इसको देखा बहुत सारी जगहों में, क्योंकि फिर ये हमें लगा कि ये तो डेली यूज़ का होगा। हमें ये नहीं पता कि हम इसको यूटिलिरियन में डालें या फिर लग्ज़री में डालें। होर्ड्स क्या होते हैं? होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड कंटेनर्स सच एज़ पोट्स। ये होर्ड्स क्या होते हैं? ये ना पोट्स की तरह होते हैं कंटेनर। इनके अंदर लोग अपनी
केयरफुली बहुत जो प्रीशियस चीज़ें होती हैं उनको रखते हैं। जैसे कि ज्वेलरी, मेटल ऑब्जेक्ट सेफ फॉर यू, जैसे कि जो लोग यूज़ कर जो कि बनाते हैं, ज्वेलर्स होते हैं और जो कि काम करते हैं मेटल वर्क का, उसकी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो खो जाएँगी तो वो होर्स के अंदर केयरफुली उनको रख देते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ना उनको रिटायर नहीं करते थे वो लोग, तो वो बहुत सारे उनके रिमेन्स हमें देखने को मिले हैं, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको फाइंड भी किया है। अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, कुछ आर्टिफैक्ट्स का भी फाइंड देयर रेयर ऑब्जेक्ट हमें बहुत रेयरली मिले हैं, जैसे कि कुछ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदड़ो हड़प्पा, जो कि बहुत वैल्यूएबल मटेरियल से बने थे ना, वो कुछ ही जगहों पे हमें देखने को मिले हैं, जो कि लार्ज सेटलमेंट थी, मतलब जो बड़े-बड़े शहर थे, वहीं देखने को मिले हैं, छोटी-छोटी जगहों पर नहीं मिले। जैसे कि मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, और उनको ना स्मॉलर सेटलमेंट में बहुत ही कम देखने को मिले हैं, जैसे कि मिनिएचर पोन्स ऑफ फैन्स आई हैव यूज्ड एज़ परफ्यूम्स बॉटल, जो कि परफ्यूम बॉटल थी, छोटी-छोटी परफ्यूम बॉटल्स हुआ करती थी, वो ज़्यादातर हमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा में देखने को मिली। देखो सिंपल सी बात है, परफ्यूम हुआ और ये सब चीज़ें कि शो के लिए, एक लग्ज़रियस लाइफ़ जीने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर तुम्हारे पास खाने को रोटी भी नहीं है और तुम परफ्यूम लगा रहे हो, नहीं लगाओगे ना कि तुम्हारे भई खाने को ही नहीं है, तो पहले तो तुम अपनी नेसेसरी वाली चीज़ें यूज़ पूरी करोगे ना, उसके बाद ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हमें ये मेनली बड़ी वाली सिटीज़ में ही देखने को मिली, छोटी में नहीं मिली। और हमें कहीं से भी नहीं मिली, स्मॉल सेटलमेंट से, जैसे लाइक कलीबंगन से तो हमें एक भी नहीं मिली। गोल्ड वाज़ टू रेयर, जो सोना था वो तो बहुत ही कम मिला, एंड एट प्रेज़ेंट प्रोबेबली प्रीशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पा साइट वाज़ रिकवर्ड फ्रॉम होड, और आज के टाइम में जितनी भी ज्वेलरी मिली है गोल्ड की, वो सब होड से ही मिली है। That's it for today's guys. You will understand. If you have any query, you can comment down below. Comment box is always open for you. Thank you for watching.